हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पर विशेष करके पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं 2025-26 में, उनमें जो नया पैटर्न आया KLMNO वाला या JKLM वाला, ये जो पैटर्न पर ही आधारित है। तो जितने एग्जाम हुए उनमें से एक चुनिंदा क्वेश्चंस को उन्हीं में से उठाया हूं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया होता चला जाए कि हमको किस प्रकार का तैयारी रखना है और किस प्रकार तैयारी करना है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं क्वेश्चन बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सब इंस्पेक्टर 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय मानक देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के जिन जिलों से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है, अर्थात ऊपर से नीचे, ऐसे वाला पैटर्न चलना, ऊपर गुजरती है, उन्हें सही क्रम के से ऊपर से नीचे रखना है। ये आपके पास है कोरिया, कोरबा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, महासमुंद, गरियाबंद। अब इसमें सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन इसी क्रम के आधार पर यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से आपको छांट के बताना है कौन सा क्रम सही होगा। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात पहले जो आएगा ऊपर से कोरिया आता है पहले नंबर पर। कोरिया के बाद आपका दूसरा में नीचे आएगा, वो आ जाएगा कोरबा। कोरबा के बाद आपका आ जाएगा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाद आ जाएगा आपका बलौदाबाजार और लास्ट में आ जाएगा महासमुंद। तो इस प्रकार का एक क्रम यहाँ पर चलेगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो इस प्रकार चलता है, माने ऊपर आपका कोरिया, ऊपर जो है सबसे ऊपर आपका एक कोरिया आ जाएगा। कोरिया के नीचे अगर वास्तव में देखा जाए तो सूरजपुर आता है, ये सूरजपुर आ जाएगा। सूरजपुर के नीचे अगर आप देखेंगे तो आता है कोरबा, ऐसे करके पूरा है जैसे उसमें फिर कोरबा आएगा। कोरबा के अगर आप नीचे देखेंगे तो आएगा जांजगीर चांपा, तो आएगा जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के नीचे अगर आप लेके चलेंगे तो आएगा बलौदा बाजार, माने बलौदा बाजार, तो आपका बलौदा बाजार आएगा और उसके नीचे आएगा महासमुंद और उसके नीचे आएगा गरियाबंद। इस प्रकार का पूरा आपका एक क्रम यहां पर चलता है। क्वेश्चंस यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित निम्नलिखित जिलों का सही क्रम क्या होगा। पश्चिम से पूर्व आपको चलना है, माने हमेशा जो आपका इस प्रकार रहेगा, ये पूर्व होता है तो ये होगा पश्चिम होगा, ये ऊपर वाला उत्तर होगा तो ये होगा दक्षिण। और हमसे पूछा था पश्चिम से पूर्व की ओर, माने इस प्रकार जो चलेगा राज्य, उस प्रकार आपको बताना है ये जिला कौन कौन सा होगा। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इसमें से आपको बताना है। अगर हम इसको सही क्रम देखेंगे तो मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ का अगर हम लोग नक्शा अगर लेते हैं, कुछ इस प्रकार का छत्तीसगढ़ का नक्शा अगर मैं लेने की कोशिश करूं तो ये मनेन्द्रगढ़ इस साइड पड़ेगा, फिर कोरिया पड़ जाएगा, फिर आपका सूरजपुर पड़ेगा और फिर बलरामपुर पड़ेगा। माने इस प्रकार का रचना आएगा। तो मनेन्द्रगढ़, चिड़ी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर माने लाइन बार ये जमे हुए हैं, अर्थात यहाँ पर ए वाला JKLM, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर, इस प्रकार का आएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित पर्वतों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में आपको लिखना है। ये जूनियर इंजीनियर का पेपर 2025 का ही है। अबूझमाड़ की पहाड़ी, मेन पार्ट, बदरघाट, नंदीराज, गोरलाटा। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, माने कम से ज्यादा इस प्रकार का आपको यहाँ पर जमाना है। अगर मैं आपको बताऊं तो अबूझमाड़ की पहाड़ी जो होता है 1076, माने इसकी ऊंचाई जो है ये 1076 के आसपास है। मेन पार्ट का जो आ जाता है 1152 मेन पार्ट का आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। बदरगढ़ की ऊंचाई 1176 है, 1176 आ जाएगा। इसके बाद नंदीराज की ऊंचाई 1210 है, 1210 आपका नंदीराज होगा। और गोरलाटा 1225 है,
12-25 जो है गोरलाटा है। इस प्रकार जो है आरोही क्रम माने आपका बढ़ते हुए क्रम होता है। तो ये लाइन पर जमा है KLMNO और इसी आधार पर ये दिया गया है। तो तीसरे का उत्तर यहाँ पर ए आ जाएगा, KLMNO यहाँ पर दिया है। ये क्वेश्चन भी जूनियर इंजीनियर का है। डंकनी और संखनी नदियां किस सहायक नदी और मुख्य नदी से संबंधित है, ये आपको बताना है। बाघ बेनगंगा, शिवनाथ महानदी, कन्हार, सोन, इंद्रावती, गोदावरी। हमको अच्छी तरह से मालूम है डंकनी संखनी नदी दक्षिण की नदियां और दक्षिण में आपका एक इंद्रावती और गोदावरी ही होता है। तो यहाँ पर सी आंसर माने यहाँ पर एम यही वाला बस आएगा, मतलब केवल एम आएगा। कन्हार सोन ये ऊपर साइड की नदियां, शिवनाथ महानदी नीचे बीच वाला है, बाघ और पेनगंगा भी इस साइड का है, माने दक्षिण आ जाएगा तो एम वाला ही आएगा। तो सही आंसर चौथे का सी आंसर माने केवल एम वाला आएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने है। कंडेल नहर सत्याग्रह संबंधित है। ये सीनियर जूनियर जुडिकल असिस्टेंट पेपर 2025 में हुआ था, उसी क्वेश्चन है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बावन राव लाखे। अब इसमें से कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित आपको बता रहे। अगर इसमें से हम लोग अच्छी तरह से देखें तो ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा तो थे ही, मेन थे कंडेल नहर में। नारायण राव मेघावाले शुरुआत किए थे, छोटूलाल ये दोनों शुरुआत किए थे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, लेकिन बावन राव लाखे का कोई लेना देना नहीं था। इस प्रकार सही आंसर JKL अर्थात डी वाला, पांचवें का आंसर इसका डी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन है महानदी की सहायक नदियां हैं, इसमें आपको बताना मान नदी, हसदेव नदी, शिवनाथ, कोटरी, इसमें से आपको बताना है। तो ये कोटरी अगर हम लोग यहाँ देखें तो मान नदी तो है, हसदेव भी आप अच्छी तरह से माने, शिवनाथ तो मेन नदी है ये तीन, लेकिन कोटरी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो सही आंसर अगर हम लोग खोजेंगे तो JKL आपका डी वाला आंसर, छठवां का जो आंसर आपका डी वाला यहाँ पर आएगा। हाल ही में परिवहन आरक्षक में बहुत इसी प्रकार का भरमार था क्वेश्चनों का, जिसको आपको मैं कुछ उठाया हूं। छत्तीसगढ़ की जनजाति समुदाय को नक्शे में उत्तर से दक्षिण जिला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब उत्तर से दक्षिण जिला में, और एक चीज इसमें एक कमी मेरे को नजर आई कि ये उसके साथ साथ जिले के नाम भी दे दिया गया। अगर आपको जिले का नाम भी क्रम में उत्तर से दक्षिण अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह आंसर आपको सही बैठता है। अगर मैं यहां से उत्तर के ऊपर ले जाऊं, मैंने ऊपर, उत्तर से दक्षिण मैंने ऊपर से लेके नीचे तक अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर से बलरामपुर, मतलब यहाँ पर बलरामपुर आ जाएगा, तो ये वाला पहले नंबर पर आएगा, माने एम पहले नंबर पर आएगा, बलरामपुर। अब बलरामपुर के बाद जो आता था जसपुर आ जाता है, तो ये दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, जसपुर आ जाएगा। बलरामपुर के बाद नीचे दक्षिण में जसपुर आएगा, जसपुर के बाद आपका रायगढ़, नीचे आपका फिर रायगढ़ आ जाएगा, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। रायगढ़ के बाद आपका बलौदा बाजार आ जाएगा, चौथे नंबर पर आ जाएगा, ये बलौदा बाजार आ जाएगा। अब बलौदा बाजार के बाद लास्ट में तो बस्तर नीचे ही रहेगा, तो लास्ट में जो पांचवा नंबर बस्तर आ जाएगा, तो ये आपका ये बस्तर आ जाएगा, माने के आ जाएगा। माने यहाँ पर MOLNK माने सी वाला आंसर, MOLNK सी वाला आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चंस यहां पर था, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों का क्रम में व्यवस्थित करो, ये पूछा गया। अब इसमें उरांव जनजाति द्वारा मने अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर पूछ दिया। पहले हिंदी कैलेंडर में ही पूछता था, अब अंग्रेजी कैलेंडर में पूछा गया कि कब कौन सा मनाया जाता है, इस प्रकार की बात किया जाए। तो अगर मैं यहाँ पर लाइन तो माघ देखो, माघ मने माघे मने मांग, माघे मने मांग मने ये जनवरी फरवरी में सबसे पहले मनाया जाता है,
ये जो है जनवरी, ये जनवरी फरवरी का त्योहार है, ये सबसे पहले ये वाला आएगा, माघ में आ जाएगा। इसके बाद चैत्र में सरहुल, मतलब मार्च में मनाते हैं सरहुल। सरहुल जो होता है जनवरी के बाद जो मार्च अप्रैल में जो मनाया जाता है, ये त्योहार मनाया जाता है, सरहुल मनाया जाता है। फिर आपका आषाढ़ माने आषाढ़ी, ये आषाढ़ माह माने जून जुलाई में ये मनाया जाता है। तो जून के आसपास ये मनाया जाता है, आषाढ़ से आ जाएगा जून जुलाई में ये मनाया जाता है। इसके बाद कर्मा भादो माने अगस्त में ये मनाया जाता, अगस्त में फिर ये मनाया जाता, अगस्त सितंबर में आ जाएगा। और सोहराई कार्तिक में मनाया जाता है। एक कार्तिक मास जो आता है, अब कार्तिक मास आप सोचो, जिस समय दीपावली मनाया जाता तो अक्टूबर का महीना होता है, तो ये अक्टूबर में ये मनाया जाता है। तो आपको उसी आधार पर जमाना था। तो जनवरी जो है माघे, वो पहले आएगा। तो जनवरी के बाद जनवरी फरवरी, फिर मार्च आएगा, के आएगा, ओके आपका दो में मिल रहा है। ओके के बाद आ जाएगा जनवरी फरवरी मार्च मार्च अप्रैल मई जून, ये आषाढ़ी एल आ जाएगा। ओके एल मतलब यहाँ पर 8वां जो नंबर आपका बी वाला यहाँ पर शो कर रहा है, OKLMN, ये सही आंसर आएगा। माने सबसे पहले आपका माघे मनाते हैं, फिर आपका आएगा सरहुल, फिर आपका एल मने आषाढ़ी, फिर एम मने हो जाएगा कर्मा, और एन मने हो जाएगा सोहराई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीने में कौन सा मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नियत नीला नार योजना में शामिल जिले हैं, ये आपको बताना है। अभी परिवहन आरक्षक परीक्षा का है, कौन कौन सा जिला इसमें शामिल है। तो बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बस्तर। मैं आपको बताऊं, बस्तर को छोड़कर सारे जिले समाहित है। मैंने जे के एल वाला डी वाला आंसर, 9वां का जो आंसर आ जाएगा वो डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, ग्रेट ईस्टर्न रोड छत्तीसगढ़ के किन शहरों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अगर हम खोजे तो ये दुर्ग और रायपुर से निकलती है। माने JL माने बी वाला आंसर सही होगा, JL वाला आंसर यहां पर सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निम्नलिखित नेता प्रतिपक्षों का कालानुक्रमिक क्रम आरंभ से नवीनतम में व्यवस्थित कीजिए। माने पहले कौन आए और बाद में कौन आए। हम अगर इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो हमको मालूम है, नंद कुमार साय जी सबसे पहले बने थे। नंद कुमार साय जो है पहले विपक्ष के नेता, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष जो है नंद कुमार साय बने थे। ये अगर आपको याद है तो ये आपको बनता चले जाएगा। तो वैसे एम जो है दोनों में दिया है, ये गड़बड़ करेगा। तो इसके बाद जो आता है वो आता है स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, दूसरे नेता थे। तो ML यहाँ चुगली कर रहे हैं, तो ML फिर O आ जाएगा, माने रविंद्र चौबे तीसरे नंबर पर बने। फिर N आ जाएगा, माने सिंहदेव सिंह चौथे नंबर पर बने। और अभी जो है ये धर्मलाल कौशिक के 5वें नंबर पर बने। इस हिसाब से MLON के माने डी आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदारों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। माने पहले से लेके फिर लास्ट तक इनका कार्यकाल क्या है। भवानी कालू, महिपत राव दिनकर, केशव गोविंद, बिकाजी गोपाल और विट्ठल राव दिनकर, इसमें से कोई एक आएगा। अगर हमको मालूम है महिपत राव दिनकर पहले नंबर पर थे, तो पहला नंबर यहाँ पर ये दोनों कट हो जाएंगे, क्योंकि पहले नंबर पर एल यही आता है, एल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि महिपत राव दिनकर के बाद दूसरे जो थे वो विट्ठल राव दिनकर थे, तो यहाँ पर एल ओ वाला ये चुगली करता है। इसके बाद के आ जाएगा, माने भवानी कालू तीसरे नंबर पर आएगा। फिर एम आ जाएगा, केशव गोविंद चौथे नंबर पर आएगा। फिर एन आ जाएगा, माने 5वें नंबर पर बीकाजी गोपाल आ जाएगा। माने आपको किसी भी हालत में सबका क्रम, जितने भी बनते हैं क्रम, आपको देख के चलना होगा।
ऐसे क्वेश्चन में क्रम ही ज्यादा बनते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से धमतरी जिले में महानदी पर कौन से बांध जलाशय है? ये भी परिवहन आरक्षक क्वेश्चन है। रुद्री बांध, माडम सिल्ली जलाशय, गंगरेल बांध, रविशंकर जलाशय, ये गोंदली जलाशय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, धमतरी जिले के महानदी में जो बांध बना है, एक तो रुद्री बांध बना है और दूसरा गंगरेल बांध बना है। यहाँ पर रुद्री बांध और गंगरेल बांध, JL माने यहाँ पर बी वाला आंसर ये आ जाएगा। ये बांध बने हुए हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को उनके पद पर रहने के क्रम में व्यवस्थित करना। ये भी परिवहन अधिकार आरक्षक परीक्षा है। रमेश नारायण यादव, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, सुश्री अनुसुईया उइके, श्री शेखर दत्त, श्री बलराम जी दास टंडन, इसमें से आपको छांटना है और चॉइस करना है। हमको पता है कि पहले नंबर सबसे पहले शेखर दत्त थे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर N सब में लिया है, यहाँ पर N सब में लिया है। दूसरे नंबर आपको याद रखना है कि दूसरे जो है यहाँ N के बाद जो आएगा उनके रहने क्रम के आधार पर हमको जमाना था। शेखर दत्त के बाद शेखर दत्त के बीच से उठाया, मैंने यहाँ पर शेखर दत्त पहले आया, इसके बाद दूसरा नंबर पर आएगा के वाला, मतलब श्री राम नरेश यादव। फिर आपका श्री बलराम जी टंडन माने तीसरा नंबर पर आ जाएगा। फिर श्रीमती आनंदीबेन चौथे पर आएगा और श्री अनुसुईका उइके लास्ट में आ जाएगा 5वें नंबर पर। 20 से उठाया है यहाँ पर, तो NKOLM मतलब 14 नंबर वाला जो क्वेश्चन आंसर बी वाला यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जनगणना 2011 के आधार पर जनसंख्या घनत्व वाले निम्नलिखित जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, माने सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इसको घटते क्रम बोला जाता है। हमको मालूम है कि भाई जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा आप घनत्व, जन घनत्व है। इसके बाद आपका दुर्ग, इसके बाद रायपुर, बिलासपुर, कोरबा जमाया है, मतलब KLMNO, मतलब ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा 420 के आसपास जन घनत्व है, फिर दुर्ग में, फिर रायपुर में, फिर बिलासपुर में, फिर कोरबा में KLMNO, जमाया इसी आधार पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ के पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है, ये आपको बताना है। ग्राम पंचायत 10 से 20 सदस्य, जनपद पंचायत 10 से 15 सदस्य, जनपद पंचायत 10 से 25 सदस्य, जिला पंचायत 10 से 35 सदस्य। कॉमन क्वेश्चन था, ग्राम पंचायत का सही है। जनपद पंचायत में 10 से 25 होते हैं, न कि 10 से 15, और जिला पंचायत में 10 से 35 होते हैं। मन न्यूनतम 10 सम तीनों में रहेगा, इसमें 20, फिर 25 और 35, इस प्रकार का क्रम है। माने एक JLM माने ये वाला डी वाला आंसर, 16 का आंसर आपका डी वाला आंसर आएगा। एक केमिस्ट भर्ती परीक्षा 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर है जो केमिस्ट भर्ती परीक्षा 2025 में पूछा गया था। माधवराव सप्रे को सन 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन प्रारंभ करने में निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ था। अब इसमें से आपको छांटना है, कामता प्रसाद गुरु, वामन राव लाखे, राम राव चिलचोलकर और रामदास गौड़, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अगर हम लोग खोजने की कोशिश करें तो काम जो आ जाएगा KL, इसमें जो आपका सही आंसर 17 का आएगा वो KL, अर्थात केवल KL मतलब वामन राव लाखे का और राम राव चिंचोलकर, इन दोनों का सहयोग इनमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु, रामदास गौड़ का नहीं, वामन राव लाखे और रामदास चिंचोलकर, इन दोनों का सहयोग इनमें प्राप्त हुआ है। तो KL आंसर, मैंने 17 का आंसर इसमें KL वाला आएगा। क्वेश्चन है, ये भी केमिस्ट भर्ती परीक्षा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन 1828-1830 के दौरान नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंट के उनकी नियुक्ति के समय के अनुसार सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करे। उन्हें पहले कौन आया, इसके बाद कौन आया, इस प्रकार का आपको बताना है। कैप्टन एगन्यू, सैंडिस, क्रॉफर्ड, हंटर, विल्किंसन, इसमें से आपको
क्रम से आपको छांटना है। तो हमको अच्छी तरह से मालूम है कि कैप्टन एगन्यू पहले आए थे। कैप्टन एगन्यू के बाद दूसरे नंबर पर कैप्टन हंटर आए थे। दूसरे नंबर के बाद फिर आपका जो तीसरे नंबर पर आए थे वो सैंडिस आए थे। इसके बाद आपका चौथे नंबर पर विल्किंसन आए थे और पांचवें नंबर पर क्रॉफर्ड आए थे। इस प्रकार सही क्रम जो आता है के एन, फिर पहले आएगा के एन एल ओ एम, के एन एल ओ एम, अर्थात डी आंसर इसका सही होगा। केमिस्ट भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील जनसंख्या को जिलेवार बढ़ते क्रम में रखना है। अब क्रियाशील जनसंख्या बढ़ते क्रम में रखना है, सबसे कम से ज्यादा। बढ़ते क्रम माने क्या होता है? छत्तीस जनसंख्या जिलेवार बढ़ते क्रम माने पहले कम, कम से ज्यादा, इस प्रकार को आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा, जो सी वाला आंसर इसका लिया गया है, ये भी केमिस्ट भर्ती परीक्षा का था। LNKM, एल माने पहले कोरिया आएगा, कोरिया के बाद एन मतलब धमतरी आएगा, धमतरी के बाद के माने जसपुर आ जाएगा और फिर एम आ जाएगा चौथे नंबर पर महासमुंद। तो LNKM इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ये छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगी हुई है? नगर सैनिक 2025 का क्वेश्चन था। तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा। अगर इसको बोला है तो बिहार का बस हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं लगती, बाकी सबकी लगती है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा की तो लगेगी। तो जे के एम मतलब डी वाला आंसर, लास्ट मैंने 20 वाला क्वेश्चन का डी वाला आंसर यहाँ पर होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।